नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इससे पहले हमने भाई इंडिया स्टैटिक जीके के 7 प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं। जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पे आप इसके पीडीएफ मिल जाएंगे और यूट्यूब पे इसके वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, और मैं वही क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाता हूँ जो पहले एग्जाम में आए हैं और जिनके आने के आगे संभावना है। ठीक है, मिक्स करके लेके आता हूँ। मैं हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन लेता हूँ और ये 50 क्वेश्चन का सेट है। और आपका जब तक पेपर होगा कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं 150 के करीब सेट में कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, अभी मैं आगे स्पीड बढ़ा दूंगा कि दो दो सेट डेली डाला करूंगा, 100 क्वेश्चन रोज के। और इसका अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है HSSC गुरुकुल। ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी आप शुरू करते हैं अपनी क्लास बिना किसी देरी के। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? देखो, मोती किसका बना होता है? तो ये कुछ पुराना क्वेश्चन है, बार बार पहले आपने देखा भी होगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसमें। ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ए इज राइट आंसर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन। भारहीनता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, भारहीनता क्या होती है? तो भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है ना, उसको भारहीनता कहते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी जो शून्य स्थिति होती है उसको भारहीनता बोलते हैं। ठीक है, ये राइट आंसर इसका होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? देखो, किस प्राणी है, कौन सा ऐसा प्राणी है जिसके प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? क्या हो जाता है? विलय हो जाता है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो इसका आंसर है केचुआ। आंसर डी। ठीक है, केचुए के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है इसका विलय हो जाता है। वायुमंडल में गैसों का संयोजन क्या है? ठीक है, वायुमंडल में गैसों का संयोजन हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, जो वायुमंडल होता है इसमें दो गैसें होती हैं। इसका जो मेल होता है हीलियम और हाइड्रोजन का होता है इसमें। ठीक है, मुख्यतः। ताम्र के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में विद्युत अपघटय निम्नलिखित में से किसका विलयन है? तो इसका आंसर है बी। ठीक है, जो साइंस वाले बच्चे हैं थोड़ा वो अच्छी तरह समझ लेंगे। इसने अम्लीय करते कॉपर सल्फेट। अंतरिम सरकार 1946। ठीक है, के मंत्री और उसके विभाग का सही मिलान करें। ठीक है, जो अंतरिम सरकार थी अपना देश आजाद होने से पहले 1946 में बनी थी। तो इसमें मतलब सही मिलान करना है किस मंत्री के पास कौन सा विभाग था। ठीक है, अपन ये अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला है ये। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे क्या आप चैनल पर देख लेना एक बार जाकर किसके पास कौन सा विभाग था। तो ये इसमें सरदार पटेल के पास आंसर है इसका सी। ठीक है, तो सरदार पटेल के पास था गृह विभाग। ठीक है, ये वाला। और राजेंद्र प्रसाद के खाद्य विभाग, कृषि विभाग। ठीक है, दो हो गए। और जगजीवन जी के पास श्रम विभाग था। और लियाकत अली खान के पास वित्त विभाग था। ठीक है, ये प्रश्न बार बार आया है। एक तो श्रम विभाग किसके पास था और एक वित्त विभाग किसके पास था। ठीक है, ये दो प्रश्न बहुत बार आए हैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी कई रह गए। जो श्री राजगोपालाचारी था उसके पास शिक्षा विभाग था। और लियाकत अली खान हो गया वित्त मंत्रालय हो गया। बलदेव सिंह के पास ये रक्षा मंत्रालय। ठीक है, बलदेव सिंह भी आया है कई बार। बलदेव सिंह। ठीक है, इसके पास रक्षा मंत्रालय था। ये देख लेना। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो यार आर्टिकल से संबंधित है। तो इसमें पहला ही कथन गलत है ए, बाकी तो सारे ठीक है। ये गलत है। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तार आयु निरोध से संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 से 5 प्रकार की रीट अपन पिछले उसमें करी थी। कौन सी वो है? टेलीग्राम ग्रुप पे इनके बारे में पढ़ा है। और अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। ठीक है, और एक वो जो जो सिख है ना, सिख धर्म में आपने देखा होगा एक कृपाण रखते हैं। कृपाण, तो आर्टिकल 18 के अंदर है वो कृपाण रखने की उन्हें स्वतंत्रता आजादी परमिशन मिली हुई है उनको। वही सिख अपनी सुरक्षा के लिए कृपाण रख सकते हैं। आर्टिकल 18 में है वो। ठीक है, तो 19 में क्या है? 19 में है जो भाषा, अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन और निवास और सो इसकी
भाषा की अभिव्यक्ति की सभा संघ आंदोलन करने और निवास करने की इनकी अभिव्यक्ति है 19 में। ठीक है, ये 7 प्रकार के अधिकार नहीं है इसके अंदर। आगे चलते हैं। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? तो भाग 9 के ख में। ठीक है, सहकारी समिति बढ़िया प्रश्न है, बार बार आया है। ठीक है, सहकारी समिति भाग 9। ठीक है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने का प्रतिबंध लगा दिया? बढ़िया प्रश्न है, पुराना पहले आया भी हुआ है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, इसके अंदर कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या लगा दिया था? प्रतिबंध। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे चलते हैं। एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की संशोधन के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो अपन पहले भी पढ़ा हुआ है, साधारण बहुमत चाहिएगा अपन। ठीक है, और कुछ नहीं। बिहार में चौकीदारी चौकीदारी कर नहीं देंगे। ठीक है, तो कोई कोई कर था चौकीदारी कर बिहार के अंदर। तो भाई बिहार चौकीदारी कर नहीं देंगे बिहार में, ये एक अभियान शुरू हुआ था। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? चंपारण से हुई थी। ठीक है, यहाँ चंपारण से। कहाँ से हुई थी? चंपारण से हुई थी। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? ये राजकुमार शुक्ल थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में आया था बिहार के चंपारण में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उनसे चौथी में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? ठीक है, तो इसका आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। बाकी इसमें तीनों थे। ठीक है, तो आचार्य नरेंद्र देव थे, अच्युत पटवर्धन थे और जयप्रकाश नारायण थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इसमें नहीं थे। ठीक है, पश्चिम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के। देखो, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 1930 में पहला, और दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। ठीक है, तो जो तीनों सम्मेलन थे इसमें रैमजे मैकडोनाल्ड ये थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तीनों में यही थे। याद रख लेना, रैमजे मैकडोनाल्ड यही प्रधानमंत्री थे। और इसके बारे में आपने और कुछ जानकारी लेनी है ना, तो आपने ये गे रखा है अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। इनके बारे में फुल डिटेल क्या क्या इसमें था। गांधी ने कौन से में भाग लिया? गांधी ने दूसरे में लिया था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, दूसरे सम्मेलन प्रश्न आता है बार बार। निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी यानी कि कोर के साथ सक्रिय भाग के लिए चीनी पदक दिया गया था? ठीक है, देखो अपने चीनी पदक भी ले रहे हैं, जैसे विक्टोरिया क्रॉस भी ले रहे हैं ना अपने सैनिक, तो चीन पदक भी ले रखा है अपने इसने। कौन से राजा ने ले रखा था? तो ये एक बीकानेर के महाराज थे, गंगा सिंह जी। ठीक है, इनके पास चीन पदक था। आंसर बी है इसका। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ की गई थी? मतलब क्या घटना ऐसी घटी जिसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? ठीक है, तो इसके बारे में अपन टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन था ना, ये 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। ठीक है, कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। तो ये क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया के बाद आरंभ हुआ था। ठीक है, तो आंसर इसका बी है। तो इसके बारे में भी अपन अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखा है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी और क्रिप्स मिशन के बारे में भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट हैं जो आप याद कर लियो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये नहीं वाला देखना है और नहीं में बच्चे यहाँ फंसते हैं। हमेशा एक क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रथम अंगल अफगान युद्ध, तो इसका आंसर है सी। ये सी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, और ये जो प्रथम अंगल अफगान युद्ध कब हुआ था? ये 1839 से 42 में। 1839 से 42 में। ठीक है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगानियों के बीच हुआ था। ठीक है, और प्रथम अंगल बर्मा युद्ध ये 19वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, और तृतीय ये 1817 में हुआ था। ठीक है, 1817 में। ठीक है, ये ये भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुआ था।
अल बरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा? ठीक है, देखो अल बरूनी ये ये 1017 ईस्वी में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इंडिया में आया था। तो एक तो यो सीधा क्वेश्चन आता, कब आया और किसके साथ आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, बिन तुगलक के साथ आया था 1017 में। और इसके बारे में मैंने मोटा मोटा टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो पढ़ लेना। जो एक इसकी जो किताब कुतुब है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, ठीक है, मोहम्मद गजनवी के साथ 1017 में, ठीक है। मोहम्मद गजनवी तुगलक नहीं यार। राजस्थान की क्रांति के बाद कहाँ युद्ध दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था? ठीक है, तो ये 19 में का आंसर है डी, इलाहाबाद में, ठीक है। एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये घूम फिर का आपने किसी न किसी पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो ये राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था, पुराना प्रश्न है, बार बार पेपर में आता है, ठीक है। आप एक काम किया करो, आप मैं आपको कुछ साइटें बताऊंगा, वेबसाइट, ठीक है। वो वेबसाइट क्या करती हैं, जिस भी स्टेट में कोई भी एग्जाम होता है, वहां वही पेपर डाल देती हैं उसका सॉल्यूशन करके, ठीक है। तो आप उनको पढ़ा करो। अकेले किताबों से, ऑनलाइन टीचर से काम नहीं चलेगा, हमें चारों तरफ से पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन इतना है, ठीक है, वैकेंसी आती है कम, और प्रेशर आप दिमाग पर ज्यादा ले रहे हो, पढ़ो कम हो, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, घबराने की जरूरत नहीं है, जोर लगा दो, काम पक्का होगा, ठीक है, कोई भी बड़ी बात ना है। आपके तो सब बेसिक क्लियर हैं। जब मेरे जैसा लगे रहा चुपचाप नीचे गर्दन कर कर काम काट गया अपना, तो आपका भी काम निकलेगा, पक्का काम बनेगा, ठीक है। शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी को जयपुर भवन में कैद कर लिया था, वहां से शिवाजी किस तारीख को भागा था? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। तो ये 16 अगस्त 1666 को भाग गया था शिवाजी, ठीक है। औरंगजेब ने कैद कर लिया था इसको। तो कहाँ, ये पूछा भी जा, कहाँ कैद कर लिया? ये जयपुर भवन है, इसमें ये भी पूछ रखे पहले। 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा एक नवीन कर प्रणाली दहसला बंदोबस्त प्रारंभ की गई। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है। एक तो दहसला पद्धति आता है ना, कई बार पढ़ा होगा आपने, और इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? ठीक है, तो भूमि को इसमें 4 भागों में बांटा गया था, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सी पुस्तक में नागार्जुन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, तो ये माध्यमिक सूत्र है, नागार्जुन की लिखी हुई है पुस्तक। नागार्जुन के बारे में आप डिटेल से कह रहेंगे, तो इसकी बुक के बारे में इसने जो जो लिख रखा है, और किस शासक के साथ था ये, और था कौन ये, ठीक है। ये 3 चीज इसके बारे में पहले पूछी गई है कई बार, तो घेर देंगे इसमें। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, पुराना प्रश्न है, बार बार आया है, ठीक है। आप इसको अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कोटि में ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये हिंदी यूनानियों के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे, किसके द्वारा? हिंदी यूनानियों के द्वारा। वैदिक काल के ग्रंथों में सिंचाई के साधनों के लिए नहरों का उपयोग, ठीक है, किसमें? वैदिक काल में, ध्यान रखना। और किसका उपयोग? नहरों का, सिंचाई के लिए, ठीक है। तो ये जानकारी किससे मिलती है? ये जानकारी हमें मिलती है अथर्ववेद से, ठीक है, अथर्ववेद से मिलती है। मांग का नियम के संदर्भ में निम्न से क्या सही है? ठीक है, आगे ये अपनी वो आगे है, इकोनॉमिक्स आगे है, और ये प्रश्न आओगे सीटी में, ठीक है। मांग का नियम पढ़ लेना, बहुत बढ़िया टॉपिक है। अब इकोनॉमिक्स के जितने चैप्टर दे रखे हैं सिलेबस में, सारा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घेर जाए टेलीग्राम ग्रुप पर, जब जरूरत पड़ेगी, ये अपना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये पहले और दूसरे दोनों इसका ठीक से, यानी कि ऑप्शन सी इसका ठीक से। कीमत घटने से मांग बढ़ती है, ठीक है। तो किसी चीज की कीमत घट जाएगी, कोई चीज 100 रुपये की है और वो 50 की हो जाएगी, और जरूरत की चीज है, तो आप पहले एक लिया, अगर तीनों सोचोगे 2 ले लो, ठीक, तो मांग बढ़ेगी ना। अच्छा, कीमत बढ़ने से मांग घटती है। तो भैया ये चीज 100 की थी, फिर यह होगी 200 की, फिर आप नु सोचोगे यार, पहले इस चीज ने मैं 10 दिन चलाया करता, ये विषय ने मैं
20 दिन ना चला लूंगा। ठीक है, तो इसकी मांग घट गई। ठीक, सीधी भाषा में समझने का तरीका है। चलो फिर आगे चलो। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? कौन सी संस्था द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? सारे आपा करवा दें, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व बैंक द्वारा ठीक है जारी की जाती है। निम्न में से कौन सा संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? ठीक है, ये देख देना जितने ये वक्र हैं, ये इकोनॉमिक्स में आते हैं। मैं धीरे धीरे पेपर तक आपका बहुत कुछ करवा चुका हूँ इन प्रैक्टिस सेटों में। हर सब्जेक्ट से उठा रखा है मैंने, सिर्फ एक करंट छोड़ रखी है। और मैं सोच रहा हूँ कि करंट के भी 10 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट ले लूँ इसमें, क्योंकि ये खासकर दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए करंट बहुत काम देगी। नहीं तो एक अलग से आप ऐसे सीरीज शुरू करवा दें, हाँ, करंट की, दिल्ली पुलिस की। ठीक है, तो 28 का है, इसका आंसर हो गया बी। मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर के बीच विपरीत संबंध होता है। ठीक है, विपरीत संबंध देख लेना है, थोड़ा इकोनॉमिक्स वाले ज्यादा समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष कर नहीं है? ठीक है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर कौन सा है इसमें? ठीक है, 29वां तो सीमा शुल्क है। अप्रत्यक्ष कर है, यानी प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो अप्रत्यक्ष कर तो ऑटोमेटिक हो गया। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? ठीक है, तो ये किससे होती है? विंध्यन, जो विंध्यन पर्वत होते हैं वहां से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी तीनों चीज प्राप्त होती है। ठीक। जैव विविधता का अर्थ क्या है? ठीक है, ये पर्यावरण से ऋण से भी आगे हैं प्रश्न, सारे टॉपिक ले रखे हैं हमने। ठीक है, तो इसका अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप पादप और जंतु। जो जैव विविधता का जो मतलब है कि एक निर्धारित क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। भारत सरकार द्वारा नई वन नीति, नई न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष लागू की गई थी? ठीक है, देखो, जो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी थी, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी वो कब लागू की गई थी? वैसे तो इंडिया के अंदर ये 1894 में लागू की गई थी। ठीक है, लेकिन पहली फर्स्ट इंडियन पहली इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी ये कब लागू की गई थी? 1952 में लागू की गई थी। तो जो सा आवा वो कर दिया। ठीक है, और 32वें का आंसर है ए, 1998 में। ठीक है, नई 1998। ठीक है, और ये देख लेना बाकी। दूसरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो बढ़िया प्रश्न है। ये मिजोरम में है। तो थोड़ा नाम देख के आप, अगर ये इसमें असम त्रिपुरा ना होते, अलग स्टेट होते, तो फिर ये आप ये मिजोरम होता ऑप्शन में, तो इस प्रकार आपको पकड़ने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, जो आप सारी चीज करवा दूंगा, चिंता मत करो। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बोरीवली। तो ये आपने तो अटपटे नाम है, मुंबई महाराष्ट्र में सुने होंगे आपने। ठीक है, तो इसका आंसर बोरीवली ये। ठीक है, बी आंसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय सम सामुद्रिक व्यापार संगठन, ठीक है, आईएमओ, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो 35 का आंसर है लंदन। ठीक है, इसका लंदन में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये? तो ये 1948 में। ठीक है, तो और ये लंदन में है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन। ठीक है, फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये अपन टेलीग्राम ग्रुप पे शायद गिर भी रखे है इनके बारे में। ठीक है, ये तो है स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली। ठीक है, किसकी है? और फ्रांस की है नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। ठीक है, और ये तुर्की तुर्की की है ग्रांड नेशनल असेंबली, इसकी ग्रांड नेशनल असेंबली। ठीक है, और मिस्र की है शायद पार्लियामेंट ऑफ इजिप्ट, पार्लियामेंट ऑफ इजिप्ट। ठीक है, ये देख ले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ये आ जाए। ये इसके बारे में अपन डाल रखे हैं पूरा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। ये बिल्कुल लंबा है, कितना है? 2340 किलोमीटर के समथिंग है।
ठीक है, सबसे लंबा है। और सबसे छोटा किसका है? सबसे छोटा है गोवा का। गोवा। या वाह, देख लियो उत्तम की है। भारत के 9 राज्य समुद्री तट से लगे हैं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। भारत की औसत समुद्री तल चेन्नई तट से नापा जाता है। हाँ, यह भी बात ठीक है। ठीक है, वो अपन उसमें हाँ ठीक है, ठीक है, छोड़ो। भारत के कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं। 4 हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कौन से हैं? अंडमान निकोबार है एक तो, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, और दमन एंड दीप है। ये चारों समुद्र को टच करते हैं। ठीक है, तो बढ़िया प्रश्न है, देख लियो, आ जाता है। माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बार बार आया है। ठीक है, तो ये माता टीला बांध बेतवा नदी पे बनाया गया है। ये आंसर ए है इसका। ठीक है, और ये यूपी में है, ललित नगर है कोई, वहां पर, ललित नगर। ठीक है, यूपी में है। कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है? इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, बेफालतू के नहीं, मैं सारे डाल दूंगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर है? साक्षरता जनसंख्या जो भी पूछा जाएगा ना आपको 2011 की जनगणना के अनुसार, इसको एक बार अच्छे से कर लो, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, तो ये लक्षद्वीप है ना, इसकी सर्वाधिक थी साक्षरता दर। ठीक है, आपके दिमाग में होगा कि सबसे कम किसकी थी। तो सबसे कम थी दादर नगर हवेली की, कम। कितनी थी? 76% थी। ठीक है। किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। तो जायकवाड़ी बांध आपने आपने पढ़ा है, रावी नदी पर, यो तो आपने पढ़ा नहीं होगा। बनास नदी राजस्थान में भी नहीं पढ़ा आपने। पेरियर केरल, इन दोनों में फिर फंस जाओगे आप। कोशिश करूं। ठीक है, तो यही जो पेपर बनाने वाला है, दो तो ऑप्शन बिल्कुल इजी देगा, आपको देखने से पहले पता चल जाए ये है नहीं या ये, और दो में आपको फंसा देगा, जैसे यहाँ। ठीक है, तो जायकवाड़ी बांध है गोदावरी नदी पे, महाराष्ट्र में, आपने पढ़ा होगा पहले। मैंग्रोव का विकास किस प्रकार के जल में होता है? तो ये खारा जल में भी हो है और मीठे जल में भी हो है, तो आंसर है इसका डी। ठीक है। पादपों में जड़ों द्वारा जल स्थानांतरण का सही क्रम क्या है? जो जलों का स्थानांतरण होता है पादपों में, उसका सही क्रम पूछ रहा है, क्या इसमें क्या है? तो इसका सही क्रम है सी, मृदा जल, मूल रोम, कार्टेक्स, कोशिकाएं और जाइलम। ठीक है, ये देख लेना आप। अच्छा क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सीजन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? कौन सा हार्मोन है? हार्मोन आप सारे करवा देंगे, इसका साइटोकाइनिन है। ठीक, क्या है? साइटोकाइनिन। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो के ओ एच है। क्या है? के ओ एच। सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। तो पहले का के है रक्त प्लाज्मा, हल्के पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है प्लाज्मा, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर दूसरे का चौथा एल्बुमिन, रक्त का स्कंदन, मतलब स्कंदन के हो, देख लियो, जमाता होगा शायद, हाँ। ग्लोब्यूलिन, सी का दूसरा है इसका, संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। और फाइब्रिनोजन, डी का एक है। अच्छा, एक मिनट, गलती कर दिया अपन। एक मिनट रुक जाओ भाई, कि ध्यान चला गया। पहले का तीसरा रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है, ठीक है। और बी का है चौथा, बी का चौथा एल्बुलिन, ओस्मेटिक दाब स्थापित करता है, ठीक है। और फिर सी का है दूसरा, सी का है दूसरा
ग्लोब्यूलिन ये संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। और फिर डी का है पहला, फाइब्रिनोजन, ये रक्त का स्कंदन करता है। ठीक, ये हो गया, देख लेना, आंसर ए है इसका। निम्न में से किसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ठीक है, बहुत बढ़िया है, आती हैं ये शाखाएं। अब भाई किसका अध्ययन किस में किया जाए, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपन डाल रखा है, ठीक है, वहां जाकर पढ़ लेना। जो महत्वपूर्ण शाखाएं पेपर मारने लायक हैं, तो 40वीं का आंसर है बी, और अर्निथोलॉजी, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। ऑस्टियोलॉजी है, इसमें हड्डी और कंकाल, हड्डी कंकाल ऑस्टियोलॉजी में। और एग्रोटोलॉजी इसमें घास फूस का। ठीक है। ओफियोलॉजी देख, ओफ, आप जैसे ओफियोलॉजी बोलोगे ना, ओह, हवा ही निकलेगी मुंह से। और जो सांप होता है ना, जो सांप जब फनफनाता है, तो वो भी फू फू करता है। ठीक है, फू फू, ये एक थोड़ी ट्रिक सी बना लेना इसकी, ओफियोलॉजी। ठीक है, इससे, और सांप, तो इसमें सांपों का अध्ययन किया जाता है। तो सांप भी फू फू करता है ना, ओफियोलॉजी। ठीक है, ऐसे ट्रिक बनानी पड़ेगी। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? अक्रिय गैस। ठीक, बहुत पुराना प्रश्न है, बार बार आया है। ठीक है, तो ये रेडान नहीं पाई जाती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी, और कौन सी पाई जा, और कितने प्रतिशत, अपन टेलीग्राम ग्रुप में घेर दी सारी चीज, देख लेना वहां। निम्नांकित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम है। पोटास दे, पटाखे दीवार के अंदर बड्डा बढ़ रही है, वो आपने देखे, वो जो हाथ से जो तोबड़े बोलते हैं ना, वो मशीन ही लेकर भटका रहे लोहाड़े, कितने जख्मी हो रहे थे बच्चे। ठीक है, वो लोहे की पाइप सी थी, वह फट गई, फिर बहुत घायल हो रहे थे। तो ये पोटास उसमें डालते थे, उसको ज्यादा डालते, और वो कमजोर था, जो लोहे का पाइप था, वो फट जाता, और चोट बहुत बच्चा की लग गई, बोलता की आंख भी चली गई है। नदी के उत्थित तटों को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं भाई? तो ये तटबंध कहते हैं इसको। ठीक है, ये सीईटी में ऐसे प्रश्न आए हैं, पहले भी बहुत आए हैं, और आगे भी मिलेंगे। और ये वायु प्रांगण सामान्यतः देखा जाता है, किस में देखा जाता है वायु प्रांगण? तो ये घास में देखा जाए। ठीक है, घास में। ठीक है, यहाँ अपने 50% खत्म होते हैं। आज थोड़ी लंबी वीडियो होगी, तो कोई बात नहीं। ये 50 क्वेश्चन के सारे आपके मैंने कुछ टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, तो कम से कम 70-80 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और मैं डेली ये 50 क्वेश्चन की एक वीडियो लेके आता हूँ। थोड़ा इंटरेस्ट ले लो, देख लो। समय बार बार नहीं आता, मौका पड़ा है नौकरी का, और नौकरी मिलने के बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आपकी कई पीढ़ी सेट हो जाएंगी। ठीक है, जिसकी शादी नहीं हुई है, उसकी शादी हो जाएगी। जिसकी शादी होगी, उसके बच्चा बच्चा की लाइफ बन जाएगी, उसकी वाइफ की लाइफ बन जाएगी। ठीक है, कल न बच्चे गाड़ नहीं देंगे हमारे बाप ने मारता ही के करया। ठीक है, तो ये समय बहुत बलवानो है, ये किसी का इंतजार नहीं करता। इसने खराब करोगे, रील में निकालोगे, ठीक है, या भाई वीडियो देख कर निकालोगे, या भाई नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखोगे, या भाई बुक्स पढ़ोगे, या जो अच्छे अच्छे टीचर देख के ऑनलाइन कोर्स लोगे, तैयारी करोगे, वो सब आपके हाथ में है, अपना भविष्य आप तय करोगे। ठीक है, होना ना जोना अलग बात, वो है कोशिश करो, और अच्छे नेक नीति से कोशिश करोगे तो काम पक्का होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम दिया।